हम राम मंदिर मुख्य द्वार पर बने हुए शेड के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पर रामलला का दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त अंदर जा रहे हैं और हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करके बाहर भी आ रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ आज मनकामेश्वर मंदिर के पुजारी महंत रमाकांत दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज वो रामलला का दर्शन करके बाहर आ रहे थे, तो हमने बाबा से पूछ लिया कि बाबा, तिलक पत्रिका पर अपने कुछ विचार साझा करिए। रामलला का आपने दर्शन किया है, तो ज़रा रामलला के दर्शन के बारे में और आपको रामलला का दर्शन करके कैसा महसूस हुआ, क्या आपकी भावनाएं रहीं, कैसी आपको रामलला की प्रतिमा लगी जिसके लिए 500 सालों तक संघर्ष चला, इसके बारे में ज़रा आप विस्तार से हमारे चैनल पर बताइए। बाबा तुरंत तैयार हो गए, बोले हाँ, मैं तिलक पत्रिका पर रामलला के दर्शन को बड़े ही व्याख्यात्मक तरीके से बहुत ही अच्छे सुंदर चित्रण के साथ प्रस्तुत करूंगा, बताऊंगा। इसलिए तिलक पत्रिका पर बाबा रमाकांत दास का स्वागत है और रामलला की दिव्य प्रतिमा और रामलला के दिव्य दर्शन हम उनके सुंदर वचनों से जानने का प्रयास करते हैं। जी बाबा। जय सिया राम। रामलला के इतना दिव्य दर्शन हुए कि अब कहने की क्षमता नहीं है। हम तो कहते हैं कि चितवत पंथ रहो दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। अब दर्शन करके इतना आनंद आया है, इतना विभोर हुए कि ये प्रेम के आंसू है, क्या बताओ आपसे। हम इतना आनंद हुए, इतना जो भक्त लोग हैं, हम आपसे क्या समझ कह सकते हैं। ये इतना भव्य मूर्ति है, इतनी दिव्य मूर्ति है कि नारायण साक्षात विराजमान है, उसमें कोई कमी नहीं है। साक्षात नारायण विराजमान है और उनका जो दर्शन करता है, जो भक्त दर्शन करता है या वहाँ से राम राम कहता है, तो दर्शन करने मात्र से सारे पापों को नष्ट होते हैं। और भगवान कद राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। पार्वती जी, शंकर जी पार्वती जी से कहा था कि हे पार्वती जी, एक राम कहने से 1000 नाम का जाप हो जाता है, तो राम राम कहने से हजारों मंत्रों का जाप हो जाता है। इनकी महिमा अपरंपार है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश कोई नहीं गा सकता है इनकी महिमा। राम की महिमा गाने की क्षमता किसी में नहीं है। और हम तो एक जड़ मूर्ख हैं। अभी तो साधु लाइन पे एक पैर कदम निकाला है, भगवान का भजन कर रहे हैं, सीताराम कर रहे हैं। उन्हीं का नाम से अपना भगवान का भजन और दुनिया को चैतन्य में, दुनिया को अच्छे रास्ते पे दिखाने के लिए ये संत मूर्ति होते हैं। कहते हैं परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। परमार्थ के लिए संत होते हैं और दुनिया को अच्छे रास्ता दिखाते हैं। भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन कभी निष्फल नहीं जाता है। जब कोई काम नहीं देता तो भगवान का भजन काम देता है। महाराज जी, एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आपसे और चाहिए। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमारे शास्त्र में कहाँ हुआ है? गायत्री मंत्र को किसे पढ़ना चाहिए? गायत्री मंत्र को कैसे पढ़ना चाहिए और गायत्री मंत्र का उच्चारण कैसे करना चाहिए? गायत्री मंत्र पढ़ने से क्या लाभ होते हैं एक मानव जीवन को, मानव शरीर को? उसको आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करके, पढ़ करके विस्तार से हमारे चैनल पर बताइए। पहले आप मंत्र सुनिए। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये माँ गायत्री शक्ति उपासना है। माँ गायत्री से बड़ा कोई नहीं है। एक माँ गायत्री मंत्र में